हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम सुनेंगे अच्छे से जप कैसे करें। ये जानकारी हमने हरिनाम जप की महिमा पुस्तक से ली है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार से हरे कृष्ण का जप अथवा कीर्तन करने से हमें लाभ होता है, परंतु हमारे आचार्य गण ऐसी विधियां बताते हैं जो जप की गुणवत्ता को सुधारने तथा शीघ्र उसका फल प्राप्त करने के लिए सहायक हैं। हम जितना अधिक जप करेंगे, हमारे लिए नियमों का पालन उतना ही सरल हो जाएगा, क्योंकि जप करने से हमें आध्यात्मिक बल तथा उच्च रस दोनों की प्राप्ति होती है। जब साधक जप द्वारा आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने लगता है, तो उस समय आध्यात्मिक प्रगति में साधक बुरी आदतों को त्यागना सरल हो जाता है। 1. हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हमारे अंदर स्वतः ही इन 4 नियमों का पालन करने की इच्छा होगी। 1. मांसाहार निषेध, अंडा, मांस, लहसुन, प्याज इत्यादि। 2. नशा निषेध, चाय कॉफी भी। 3. जुआ निषेध करना होगा। 4. अवैध शारीरिक संग, पति पत्नी के अतिरिक्त अन्यों के साथ संग। उपर्युक्त 4 नियमों का उल्लंघन आध्यात्मिक प्रगति को कठिन बना देता है, क्योंकि ये 4 कार्य व्यक्ति की भौतिक आसक्ति को बढ़ाते हैं। इसलिए जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार किया है, उन्हें इनका त्याग कर देना चाहिए। परंतु जप इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्यों न हो, यदि वह जप आरंभ करता है तो ये जप इन नियमों के पालन में उसकी सहायता करता है। 2. साधक को नियमित रूप से वैदिक ग्रंथों, विशेषतः भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। यदि कोई भगवान की अद्भुत दिव्य लीलाओं का केवल श्रवण करता है, तो उसके हृदय से वह धूल साफ हो जाएगी जो अनादिकाल से भौतिक संसार का संग करने से जम चुकी है। श्री कृष्ण और आध्यात्मिक जगत, जहां वे अपने अंतरंग भक्तों के साथ नित्य लीलाएं करते हैं, इनके विषय में सुनने से व्यक्ति को आत्मा के स्वभाव तथा सच्चे आध्यात्मिक कार्यों के साथ साथ इस भौतिक संसार से मुक्त होने की विधि का भी पूरा ज्ञान हो जाएगा। 3. सांसारिक दूषण से और अधिक सुरक्षा के लिए हमें चाहिए कि केवल भगवान को भोग लगाया हुआ शाकाहारी भोजन ही खाएं। जब हम दूसरे जीवों की हत्या करते हैं तो हमें उसके पापफलों को भोगना पड़ता है, परंतु गीता में भगवान कहते हैं कि यदि हम शाकाहारी भोजन का पहले भगवान को भोग लगाते हैं तो वे उन पापफलों को नष्ट कर देंगे। 4. हमें अपने समस्त कार्यों के फलों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। जब हम स्वयं अपने सुख के लिए कार्य करते हैं तो हमें उनके कर्मफल को भोगना पड़ेगा, परंतु यदि हम उन कार्यों की भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे तो फिर हमें उनकी प्रतिक्रियाओं को नहीं भोगना होगा। भगवान के सेवार्थ किए गए कर्म न केवल भौतिक कर्मफलों से मुक्त होते हैं, अपितु वे कृष्ण प्रेम को भी जागृत करते हैं। 5. हरे कृष्ण महामंत्र के जप में गंभीर साधक को अन्य भक्तों का अधिक से अधिक संग का प्रयास करना चाहिए। संग से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से की है, जिससे भगवान की भक्ति करने के इच्छुक साधक अपने समान अन्य भक्तों की संगति का लाभ उठा सकें। समय के साथ साथ गंभीर साधक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने की इच्छा करते हैं। वैदिक शास्त्रों में दीक्षा का प्रावधान है, क्योंकि इससे हरे कृष्ण के जप तथा मूल आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में अतिशय सहायता प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में ऐसे अनेक प्रामाणिक गुरु हैं जो भगवत भावना भावित होने का प्रयत्न करने वाले साधक की सहायतार्थ सदैव तत्पर रहते हैं। श्रील प्रभुपाद का निर्देश है कि दीक्षा लेने के इच्छुक भक्त को उपर्युक्त 4 नियमों का पालन तथा प्रतिदिन माला पर 16 मालाओं का जप अनिवार्य है। 500 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में अवतरित श्री कृष्ण के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिदिन नियत संख्या में नाम जप का निर्देश दिया है। प्रतिदिन ध्यान पूर्वक 16 माला के जप से शिष्य को सदैव श्री कृष्ण के स्मरण में सहायता मिलती है, और वास्तव में ही कृष्ण भावनामृत का यही सार है। सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करना और उन्हें कभी न भूलना, और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए जप सबसे सरल मार्ग है, क्योंकि मंत्र की दिव्य शक्ति से आप सदैव भगवान और अपने मूल आध्यात्मिक स्वभाव के संपर्क में रहेंगे। भगवान की आनंद प्रदायिनी शक्ति सहित उनकी असंख्य आध्यात्मिक शक्तियां उनके नामों में निहित हैं। इसलिए नाम जप द्वारा आप एक ऐसा सुख प्राप्त करते हैं जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक गुना होता है, और आप जितना अधिक हरे कृष्ण का जप करते हैं उतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।